Hello everyone, welcome to our code. So today we discuss about ऑब्जेक्टिव कोड क्या होता है और बाइट कोड क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव कोड से। तो ऑब्जेक्टिव कोड क्या होता है इसे समझते हैं एक डायग्राम से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मशीन है, मशीन मतलब लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। एक मशीन है जिसकी साइज कुछ भी हो सकती है, जैसे 32 बिट या 64 बिट। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक मशीन में, हर एक सिस्टम में, लैपटॉप में अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही हम लोग हमारी मशीन में अलग अलग सॉफ्टवेयर को रन कर पाते हैं। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मशीन को कंट्रोल करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडो, लिनक्स, मैक, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हमारे पास मशीन है, उस मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हमें हमारी मशीन में सी और सी प्लस प्लस का कोड राइट करना है तो हमें सी और सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही हम हमारी मशीन में किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाते हैं। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण सी और सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे हमारे सिस्टम में। अब उसके बाद हम लोग जब सी या सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं और उसे सेव करते हैं विथ एक्सटेंशन ऑफ सी और सी प्लस प्लस। अब कोड को राइट करने के बाद यहाँ पर आती है कंपाइलेशन प्रोसेस। अब इस कंपाइलेशन प्रोसेस में कंपाइलर अवेलेबल होता है। ये कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्टिव कोड में। यानी कि जब भी आप सी और सी प्लस प्लस के कोड को कंपाइल करवाते हो तो इसका कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्टिव कोड में। कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद हमें यहाँ पर मिलता है ऑब्जेक्टिव कोड। लेकिन जब कंपाइलेशन प्रोसेस होती है तो ये सी और सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आप पार्टिसिपेट करो हमारे ऑब्जेक्टिव कोड को जनरेट करवाने के लिए। क्योंकि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के पास उनकी खुद की वर्चुअल मशीन नहीं है, इसलिए वो हेल्प लेते हैं हमारे मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव कोड को जनरेट करवाने में। तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव कोड को जनरेट करवाने में पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी भी डिपेंड करेगी। अगर किसी मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो वो ऑब्जेक्टिव कोड डिफरेंट रहेगा। अगर वो मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो उसका ऑब्जेक्टिव कोड डिफरेंट रहेगा। इसी कारण सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव कोड, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कोड जनरेट करवा रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसी प्रॉपर्टी रहेगी वैसे ही वो ऑब्जेक्टिव कोड को जनरेट करवाएगा। मतलब अगर हम किसी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सी लैंग्वेज का कोड कर रहे हैं तो हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते मैक या लिनक्स में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। Compiled code generated from C and C++ प्रोग्राम is known as ऑब्जेक्टिव कोड। मतलब C और C++ प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं उसके बाद हमें मिलता है ऑब्जेक्टिव कोड। While ऑब्जेक्टिव कोड इज जनरेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम इज पार्टिसिपेटेड। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। जब भी ऑब्जेक्टिव कोड जनरेट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें पार्टिसिपेट करता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज जनरेटेड फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन अदर प्लेटफॉर्म। ये भी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया अभी। अगर हम किसी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड राइट करते हैं तो हम उस कोड को अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं करवा सकते, जैसे लिनक्स हो गया या मैक हो गया। अब बात करते हैं बाइट कोड की। अब समझते हैं बाइट कोड क्या होता है। इसे भी एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि एक मशीन है, वो मशीन की साइज कुछ भी हो सकती है, जैसे 32 बिट या 64 बिट। हर मशीन का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो हो सकता है, मैक हो सकता है या लिनक्स हो सकता है। अगर हमें हमारी मशीन में जावा के कोड को राइट करना है तो उसके लिए हमें हमारे मशीन के अंदर जावा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग जावा के कोड को राइट करेंगे, उसे सेव करेंगे विथ एक्सटेंशन ऑफ डॉट जावा। कोड को सेव करने के बाद होती है कंपाइलेशन प्रोसेस। अब ये जावा का कंपाइलर करता है सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट। तो जब ये कंपाइलेशन प्रोसेस होती है तब हमारा जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प नहीं लेता है, क्योंकि जावा सॉफ्टवेयर के पास अपनी खुद की एक वर्चुअल मशीन है। इसी के कारण जब बाइट कोड जनरेट होता है कंपाइलेशन प्रोसेस में तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करता उस बाइट कोड को जनरेट करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्टिसिपेट ना करने के कारण ही जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर हम जावा को किसी एक प्लेटफॉर्म पर राइट कर रहे हैं तो हम किसी भी अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर उसे रन करवा सकते हैं।
उसके बाद होता है जेवीएम जो कि कन्वर्ट करता है हमारे बाइट कोड को मशीन कोड में। पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। कंपाइल कोड जनरेटेड फ्रॉम जावा प्रोग्राम इज नोन एज अ बाइट कोड। मतलब जब जावा के कोड को हम लोग कंपाइल करते हैं तब बाइट कोड जनरेट होता है। While bytecode is generated, operating system is not participated. Because of this reason, bytecode is platform independent. बाइटकोड जब जनरेट होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इसी कारण जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब जावा का एक एडवांटेज भी है, अगर हम जावा को किसी एक प्लेटफॉर्म पर जनरेट करते हैं तो हम उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।